स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विज्ञान घर में। विज्ञान घर की तरफ से मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं आपके गैट बी रैंक के लिए और हम आशा करते हैं कि आपकी रैंक बहुत ही अच्छी आई हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे गैट बी के प्रेफरेंस लिस्ट को लेके जो गैट बी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को दी जाती है ताकि वो अपने अप्रोप्रिएट मास्टर्स इंस्टीट्यूट का चुनाव कर सकें। जैसा कि हमें पता है गैट बी दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट आरसीबी कंडक्ट कराता है, दैट इज रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ऑन द बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गैट बी को देने से हर स्टूडेंट के पास अपनी एक गैट बी रैंक आती है। उस रैंक को यूज करके वो किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सपोर्टेड मास्टर्स प्रोग्राम में पार्ट ले सकता है। डीपीटी सपोर्टेड प्रोग्राम्स का बेनिफिट ये भी है कि इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि हर एक स्टूडेंट जो एडमिट होगा डीपीटी इंस्टीट्यूट्स में फॉर मास्टर्स प्रोग्राम आर एंटाइटल्ड फॉर वेरियस फेलोशिप। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड एरियाज में सेलेक्ट हो रहा है, एडमिशन ले रहा है, यानी कि उसकी फेलोशिप विल बी अराउंड 5000 पर मंथ। एमएससी इन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी students will get a fellowship of 7,500 rupees per month, and as well as MTech students and masters in veterinary sciences programs get a fellowship of 12,000 uh, rupees per month. ये fellowship is sufficient to afford your tuition fees, your transportation, your mess food and traveling allowance, etc. गैट बी के एडमिशन प्रोसेस में पार्ट लेने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट्स अपने अपने सिलेक्शन नॉर्म्स, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पब्लिश करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड अ गैट बी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर इट। यानी कि अगर आपने गैट बी एग्जाम को अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है, देन आपके पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे होंगे जहां पर आप अप्लाई करेंगे। हर इंस्टीट्यूशन अपना सिलेक्शन नॉर्म्स डालते हैं, पब्लिश करते हैं, उनकी रैंक्स कट ऑफ आती हैं, जिसके बेसिस पे यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करना है। इस पूरे प्रोसेस को हम काउंसलिंग भी बोलते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट दी जाती है जहां पर एक स्टूडेंट अपने आप को रैंक के अकॉर्डिंग किस किस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहता है वो अपने आप को चॉइसेस दे सकता है। हर इंस्टीट्यूशन में आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद इंस्टीट्यूट अपना सिलेक्टेड लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट दोनों निकालता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि रैंक आपके पास एक ही है, लेकिन इस साल गैट बी में पार्ट लेने वाले इंस्टीट्यूट मोर देन 50 हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स हर साल एक स्टूडेंट जिसने गैट बी क्वालिफाई किया है वो फेस करता है, क्योंकि रैंक एक होती है लेकिन इंस्टीट्यूट इतने सारे होते हैं कि इट्स वेरी इट्स एट टाइम कंफ्यूजिंग कि मुझे कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। एट टाइम स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि ये इंस्टीट्यूट इतना अच्छा है और वो इंस्टीट्यूट उसके हाथ से रह जाता है। जबकि समटाइम्स स्टूडेंट्स ओवर एस्टिमेट, वो अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि शायद मेरी रैंक इस इंस्टीट्यूट के काबिल है, और वो अप्लाई करते हैं जिसके चक्कर में उनका एडमिशन नहीं हो पाता। ऑल दिस प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय एवरी स्टूडेंट एवरी ईयर आफ्टर गैट बी रिजल्ट्स। बट लकीली विज्ञान घर ने बहुत सॉलिड तरीके से, बहुत लॉजिकल तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की गई है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये आने वाले 10 से 15 मिनट्स, 10 टू 15 मिनट्स अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके चॉइसेस के लिए। रिमेंबर कि अभी की चॉइसेस जो आप करेंगे मास्टर्स के लिए, वो आपके फ्यूचर करियर गोल्स इन साइंस को बहुत बहुत ही लेवल पे इफेक्ट करता है। इसलिए विज्ञान घर फैमिली चाहती है कि आप हमेशा बहुत अच्छे मास्टर कोर्सेज के लिए इंस्टीट्यूट चुनें, बहुत अच्छा साइंटिफिक करियर बनाने के लिए कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि हाउ टू अलाइन रैंक विद एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूट। द बेस्ट पॉसिबल वे टू अंडरस्टैंड अ यूनिवर्सिटी इज वाया निर्फ रैंकिंग। हैरानी की बात यह है कि जिस तरह से आपने गैट बी रैंक क्वालिफाई करके अपने आप को एक गैट रैंक दिया है, उसी तरह से हर इंस्टीट्यूट जो गैट बी में पार्ट ले रहा है उनकी भी रैंकिंग हुई है। उन रैंक्स को किसने अलॉट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ऑन द बेसिस ऑफ their teaching and learning resources, outreach and inclusivity. It means that how the university good is, how the graduation outcome is, and all this process is under something called as NIRF ranking. NIRF stands for National Institutional Ranking Framework.
It is a ranking process by the Ministry of Education, Government of India, which looks into these parameters: teaching, research and professional practices, graduation outcomes, outreach, how good the university is. And on the basis of these factors, on these parameters, each university, each college, each institution is given some scores. And on the basis of those scores, the rank is been decided. निर्फ रैंकिंग बताता है कि इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं उनका ओवरऑल रैंक कितना अच्छा है, कौन से कॉलेज बहुत अच्छे हैं, कौन से कॉलेज मिडिल में लाए कर रहे हैं, कौन से कॉलेज स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड कौन से कॉलेज बहुत ज्यादा अभी डेवलपिंग स्टेट में है। इन सब का इंफॉर्मेशन रखना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेफरेंस गिविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास, जैसा मैंने बोला आपको, कि इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं लेकिन रैंक एक है, और एक रैंक कौन से इंस्टीट्यूट्स के लिए सुटेबल है नहीं है, एक स्टूडेंट को कौन से इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए ताकि उसका करियर गोल सेटअप हो सके, इन सब की इंफॉर्मेशन आइदर जनरली स्टूडेंट्स दूसरों से बात करके लेते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलीग से बात करते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन निकाला हुआ है, दैट इज निर्फ। इफ यू सी अ निर्फ रैंकिंग of an institution, means that institution is good and you can simply apply to there. हर बार इंडियन रैंक, हर बार हर इंस्टीट्यूट को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रखकर उसकी स्कोरिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल, देयर आर वेरियस कैटेगरीज: यूनिवर्सिटी कैटेगरी, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इनोवेशन, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, लॉ, डेंटल, मेडिकल एंड फार्मेसी। एंड on overall all these scores are added up to give rise to a different category called as an overall category। यानी कि हर एक इंस्टीट्यूशन की अपने कैटेगरी रैंकिंग होगी और एक ओवरऑल रैंकिंग होगी कि ओवरऑल पूरे इंडिया में आउट ऑफ लेट्स से 1000 यूनिवर्सिटीज, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी उन 1000 में से उनकी रैंक क्या आ रही है। ये सारी चीजें इस बार इंडियन रैंकिंग 2023 में पब्लिश हो चुकी हैं, आप जाके देख सकते हैं। निर्फ रैंकिंग 2023 टाइप करके गूगल पे यू विल फाइंड ऑल दिस डेटा सेट, एंड दिस डेटा सेट इज वेरी वेरी ओपन एंड very confident to make a decision that this institution is good enough, this institution is not good, this institution is still developing. So on the basis of all this, we want at विज्ञान घर that our students get the best out of it, okay? इसलिए विज्ञान घर ने प्रॉपरली निर्फ रैंकिंग के डेटा सेट को एनालाइज किया। हमने देखा कि ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो गैट बी में पार्ट ले रहे हैं और उनकी निर्फ रैंकिंग क्या है, and on the basis of that we made a list of institutions which are on the top for GAT B and a student should go into that। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारी पहले लिस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बोला आपको, कि हर इंस्टीट्यूशन की अपनी एक ओवरऑल रैंकिंग है और एक कैटेगरी रैंकिंग है। आफ्टर गोइंग थ्रू द निर्फ डेटा which has been published by the government of India, and we have selected those institutions which are the part of GAT B, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो GAT B में पार्ट ले रहे हैं, और उनकी निर्फ रैंकिंग के बेसिस पे हमने एक शॉर्टलिस्ट क्रिएट किया, हमने रेडी किया, एंड उस शॉर्टलिस्ट के अकॉर्डिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की का ओवरऑल रेट रहा है 8, यानी कि रैंक उसकी 8 है, यानी कि पूरे इंडिया में उसकी रैंकिंग 8 पे आ रही है, एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में उसकी रैंक रही 5। उसी तरह से JNU, that is Jawaharlal Nehru University, JNU New Delhi, is scoring a rank of 10, followed by Banaras Hindu University, BHU Uttar Pradesh, with a rank of 11. University of Hyderabad, Telangana is at 20. IIT Indore as it is at 28. Pune University, Savitribai Phule University is at 35. Bharatiya University, Tamil Nadu is at 36. Algappa University at Tamil Nadu is at 56. Similarly, Amity University, Haryana, which is a private university, is at 57th rank all over India. Cochin University of Science and Technology is at 63. Osamiya University at 64. University of Mysore, Karnataka is at 71. Punjab Agriculture University is at 74. Guru Nanak Dev University, Punjab is at 87. Tamil Nadu Agricultural University is at 93. Madurai Kamraj, which is at Tamil Nadu, is at 94. Banasthali Vidyapeeth, Rajasthan is at 97. Now all the institutions starting from serial number 1 to 20 are being ranked less than 100, means in सभी institutes की rank 100 से नीचे है। These institutions are already in anywhere, everywhere category, they are
less than 100 all over India. So ये institution already बहुत अच्छी हैं. But then we have हमारे पास ऐसे भी institutions हैं जिनकी ranking more than 100 थी. एंड इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन स्पाइट ऑफ गिविंग अ वेरी स्पेसिफिक रैंक, इंडियन गवर्नमेंट ने, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने इनको रैंक बैंड अलॉट किया. रैंक बैंड मींस आइदर इनकी रैंक 101 से लेके 150 के बीच में है या इन इंस्टीट्यूशन की रैंक 151 से 200 के बीच में है. इस बेसिस पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज को अलॉट हुआ. फॉर एग्जांपल, we have University Center for Science Education Research Karnataka with a rank band of 101 between 150. It means that this university is lying somewhere between 101 से 150. उसी तरह से North Eastern Hill University, which is at Shillong, is also at a rank band of 101 and 150. All these scores basically means that these universities are having same score and therefore it is very difficult to give them an absolute score. इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको एक रैंक बैंड दिया है. साथ ही आप इस बात पे भी फोकस करें कि कैटेगरी रैंकिंग में इनका रैंक बहुत अच्छा रहा. फॉर एग्जांपल, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में रैंक इनकी 80 रही. हालांकि ओवरऑल में इनका रैंक मोर देन 100 था, इसलिए इनको रैंक बैंड मिला. लेकिन कैटेगरी रैंकिंग में अगर मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करूं तो 80 इसका ओवरऑल रैंक था इन यूनिवर्सिटी कैटेगरी, राइट. सो इसी तरह से विज्ञान घर ने निर्फ रैंकिंग को एनालाइज करके गैट बी इंस्टीट्यूशंस जो इस बार एडमिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका एक लिस्ट बनाया. एंड दिस इज द लिस्ट. आई वांट यू टू सेव दिस लिस्ट. इस लिस्ट को सेव करें, आप इसको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्त, आपके कोलीग्स इस लिस्ट को यूज कर सकें और एक बहुत ही बेहतर चॉइस कर सकें अपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए. Let's continue with the list. We have GB Pant University, Uttarakhand, with a rank band of 101 between 151. We have Pondicherry at Puducherry University. We have 101 to 151. Assam Agriculture University, one of the finest university for agricultural sciences, okay, has a rank band of 151 to 200. But in the university ranking, see, it is 19. So that's what I'm saying. So you have to consider both overall as well as category ranking while making choices, depending on what kind of masters you are going for. If you are going for agricultural technology, agriculture university का university rank देखना बहुत जरूरी है. But अगर आप overall biotechnology देखना चाहते हैं, then go with overall ranking. So इस तरह से आपको समझना पड़ेगा और उसी according आपको अपने choices देने हैं. Central University of Rajasthan has a rank band of 151 to 200. Similarly, you have Utkal University with the overall ranking between 151 to 200, but the university ranking is 93. Similarly, Kerala Agriculture University, again one of the finest institute for agriculture sciences with a agricultural category rank of 15 for agriculture sciences. Similarly, Indraprastha Institute of Information Technology, IIIT Delhi, is basically having a rank band of 151 to 200, but the engineering category, the rank is 75. So these are the top institutions, 30, followed by the next list. You see University of Jammu. So now we have overall rank. So let's say अगर किसी यूनिवर्सिटी की रैंक मोर देन 200 गई है तो उनके ओवरऑल रैंकिंग में डैशेस हैं. बट अगर उनका कैटेगरी रैंक इज देयर देन वी हैव मेंशन्ड इट. फॉर एग्जांपल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की ओवरऑल रैंक might be more than 200, but the university rank is 63. Okay. Similarly, for Goa University, the overall rank is more than 200, but the university rank is 101 to 151. Similarly, Institute of Chemical Technology, Mumbai, ICT Mumbai, is one of the most favored universities, one of the most famous institute for applied sciences, for applied research. Now, for those institute, the overall ranking is not mentioned, but the university ranking is at 24. Okay. Similarly, National College Tamil Nadu has a university category rank of 90. Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Pijmer, Punjab, has a medical category rank of 2. University of Agricultural Sciences, US, Bangalore, Karnataka, is again agricultural, is at 11. Maharaj Sayarji Rao University of Baroda, also called as MS University. Okay, MS University Baroda, MS Baroda University, similar names, with a university ranking of 101 to 151 band rank. Now there are some very good institutes that is mentioned here, but their rank is overall more than 200. Okay,
ओके, वन थिंग मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दैट अगर उनकी रैंकिंग मोर देन 200 है, इट डजंट मीन कि उनका जो आउटपुट है, जो उनका वैल्यू है, वो अच्छी नहीं है. इट इज नॉट लाइक दैट. रिमेंबर दैट दीज इंस्टीट्यूशन took part in NIRF ranking. So that itself is a merit that the university is actually developing, and developing university is one of the finest university because now they're going to give you the best they can. So in universities को consider करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है. इसके अलावा आप चाहें तो इन इंस्टीट्यूट्स के वेबसाइट पे जाके इनके इनके प्रोफेसर्स के बारे में, इनके लैब्स के बारे में देख सकते हैं. रिमेंबर दैट दो इनकी निर्फ रैंकिंग मोर देन 200 है, इट डज नॉट मीन दैट दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू फेलोशिप. जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि डीबीटी स्पॉन्सर्ड पीजी प्रोग्राम्स यानी कि मास्टर्स प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेंगे तो इन किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको फेलोशिप मिलेगी ही मिलेगी, चाहे उसकी निर्फ रैंकिंग 200 से ज्यादा हो या कम हो, डज नॉट मैटर. इसीलिए इस वीडियो को, इन दो स्लाइड्स को आप बहुत अच्छे से समझें, शेयर करें, स्क्रीनशॉट लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी अच्छे से डिसाइड कर पाए कि उनकी रैंकिंग, उनकी यूनिवर्सिटी की चॉइस की रैंकिंग वो कहां लाए कर रही है. यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया में कहां लाए कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब सवाल यह है कि हमारे पास निर्फ रैंकिंग भी है और पास एडमिशन भी है. विज्ञान घर में हमने इन दोनों चीज को कंबाइन करके अपने तरफ से एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई कि हमने देखा कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो नए इंस्टीट्यूट्स हैं. फॉर एग्जांपल आईआईटी इंदौर, आईआईटी रुड़की, इन्होंने लास्ट फ्यू इयर्स में ग्रेड बी के थ्रू एडमिशंस नहीं लिए और वो इस साल लेने वाले हैं. ओके, सिमिलरली कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हैं, बहुत एस्टैब्लिश्ड हैं और बच्चे उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू द रैंक. इसीलिए ये सारी इंफॉर्मेशन को, एक्सपीरियंस को, पास्ट एडमिशंस को कंसीडर करते हुए, अलोंग विद निर्फ 2023 रैंकिंग कंसीडर करते हुए, विज्ञान घर इज आल्सो proposing a suggestive a list of institution versus rank कि एक किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की रैंक अगर इतनी है तो उसको किस इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करने से ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा चांसेस होंगे एडमिशन लेने के. तो चलिए शुरू करते हैं. विज्ञान घर के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया, हमने एक्सपीरियंस किया, हमने पास्ट एडमिशंस के लिस्ट को मॉनिटर किया. हमें देखा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड यूनिवर्सिटीज अमंग स्टूडेंट्स, and this time this is going to be our priority one. Now JNU is giving around 30 seats, but this 30 seats is not entirely for general, but there is an equality between differentiating the seats. 50% of them are for general and other are from different categories. If you are having a general category rank between 1 to 20, if you are going to apply at JNU, अगर आप JNU में अप्लाई करेंगे तो हाई चांसेस हैं कि आपका एडमिशन JNU में अंडर MSc बायोटेक्नोलॉजी हो जाए. सिमिलरली स्कूल ऑफ बायोटेक, इंस्टीट्यूट ऑफ बायोसाइंसेज, अगर मैं बात करूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी यूपी की, सो दिस साल, इस ईयर में वो 30 सीट्स ऑफर कर रहे हैं. इस 30 सीट्स में अगेन बाइफर्केशन है, 50% इज गोइंग फॉर जनरल कैटेगरी एंड रेस्ट फॉर द अदर कैटेगरीज. If you are having a rank of 16 to 30, अगर आपकी रैंक 16 to 30 है, then easily आप BHU में एडमिशन ले सकते हैं. थर्ड नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद रहा है. हमने देखा है कि पास्ट फ्यू इयर्स में हैदराबाद यूनिवर्सिटी इज कमिंग अप विद वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड, मोस्ट रिसोर्सफुल यूनिवर्सिटीज अमंग different universities in India in the field of education, in the field of research, and this time Hyderabad is offering 30 seats. DBT sponsored 30 seats with 16 seats for general category, 5 for SC, OTH with 9. Okay, if you have a rank of 30 to 50, one can easily apply to Hyderabad and will get a seat most probably in Hyderabad University. Now one might think that if you have a rank of let's say 30, अगर आपकी रैंक 30 है तो आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं और हो सकता है कि शायद आपको एडमिशन मिल भी जाए. लेकिन अगर हम पास्ट एडमिशन स्केल्स की बात करें तो हमने देखा है कि स्टूडेंट्स विद अ वेरी हाई रैंक ट्राइंग टू गो इनटू JNU, अगर वो JNU में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनको बहुत एडमिशन डिफिकल्टीज होती है, काफी वेट करना पड़ता है काउंसलिंग प्रोसेस में ताकि उनकी रैंक फाइनली वहां पर शॉर्टलिस्ट की जा सके. एंड एट टाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने 50 रैंक वाले ने अगर JNU में अप्लाई किया जहां का कट ऑफ 20 जा रहा है, एट टाइम्स
he is left with no choices. Okay, sometimes उसका नाम कहीं आ ही नहीं पाता, जिसके कारण उसको एडमिशन नहीं मिलता. And that's why it is very important to not overestimate yourself, but think clearly. Use this video as a reference कि हाँ यहाँ पर एडमिशन लेना सही रहेगा to get a very good degree, as well as ताकि आपको एडमिशन के हाई चांसेस हों कि आपको इजीली टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिला जा सके. MS Baroda University is again offering a 30 seats DBT sponsored 30 seats with 16 seats for general category. अगर आपकी रैंक 50 to 65 के बीच में है, then we will suggest you to go with MS University of Baroda. MS Baroda University, one of the finest university of Gujarat, and it's going to be great if you go there. The other university is Pune University. The nickname is basically Pune University. Now this time this is also offering 30 seats with 16 seats for general category and rest for the other categories. If you are having a rank of 65 to 85, definitely you can easily go. You can easily look into Pune University, and they're going to be happily admitting you. Followed by the University of Mysore, Karnataka. Karnataka this time is offering 15 seats, DBT 15 seats, out of which around 8 seats is going to be for general rank. And if you have a rank of 85 to 95, definitely your chances of getting into University of Mysore is very, very high. Then we have Tezpur University. Tezpur University is offering 30 DBT sponsored seat with 16 seats for general category. If the rank is around 100 to 120, I am sure that Tezpur will give you, the best of it. Now we have Madurai Kamaraj University at priority 8. This time the MKU is offering 30 DBT sponsored seat with 16 of general category. And if you are having a rank, अगर आपकी rank 110 से 130 के बीच में है, then definitely MQU is not a very bad choice. It's a very good choice. One should go with it. Then we have Amity University, Gurugram, Haryana. It's a private university, but remember that among all the private universities in India, Amity University is among one of the finest university one can go into for their masters and PhD program in future. So this time the Amity is also taking part in the GAT-B admission process, and this time they're offering around 10 seats. Out of those 10 seats, there will be bifurcation. For general category, it is going to be 6 seats, and if the rank is between 130 to 140, Amity's University will be a good choice. Institute of Advanced Research, Gandhinagar, IAR, is offering 10 seats. Out of those 10 seats, 6 seats are allocated for general category, rest for the non-general category. If the rank is between 150 to 160, IAR is a very good institute you can apply to. Then we also have Vishwa Bharati University, Shantiniketan is offering around 30 DBT sponsored seat with 16 seats of general category. If you are having a rank of less than 170, then Vishwa Bharati might be a very good choice. Then we have a Pondicherry University at Puducherry. If they are offering again 30 seats, 16 seats are for general category. The rank, let's say if you have a rank of 185, then Pondicherry University is a very good choice. We also have a university, Banasthali Vidyapit, Banasthali at Rajasthan. This university is offering 10 seats, 10 DBT sponsored seat. Okay, and for out of 10 seats, we have 6 seats for general category, and 185. If you have a rank of between 185 to 200, अगर 185 से 200 के बीच में है, then Banasthali Vidyapit is a very good choice. Algappa University is one of the very developing universities in India. This time they're offering around 10 seats. 6 seats is for general category. If the rank, अगर आपकी rank 205 के नीचे है, Algappa is a very good choice. Go ahead. We also have JP University of Information and Technology, one of the private university which is very resourceful, very reputed universities in India, is offering around 10 seats. अगर 10 seats में 6 seats are for general category. अगर आपकी रैंक 205 से 210 के बीच में है, JP could be your very good choice. नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, जैसा कि हमने देखा था कि निर्फ रैंकिंग में इसका ओवरऑल रैंकिंग मोर देन 200 था, लेकिन कैटेगरी रैंकिंग में लेस देन 100 था. इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी एंड इट इज ऑफरिंग 30 सीट्स. इफ you are interested in North Eastern Hill University for MSc Biotech, one should go with this university if you are having a rank between 206 to 215.
देन वी हैव पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। हमने देखा था कि एग्रीकल्चरल साइंसेस को स्टडी करने के लिए वी नो दैट इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, वी नीड वेरी गुड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। Punjab Agriculture University is among the top, to study plant sciences, to study agricultural sciences, and this time it is offering around 10 seats, and out of 10 seats, 6 seats are for general category. If you're having a rank of 212 to 218, Punjab Agriculture University is a very good choice. We have Gautam Buddha University, which is in Noida, again a private university, but a very good institute of reputation and high demand right now. The institution is offering around 10 seats. Out of those 10 seats, we have 6 seats for general category. अगर आपकी rank 225 के नीचे है, then Gautam Buddha University is a very good university for your higher studies. We also have Guru Nanak Dev University, which is offering 30 DBT sponsored seat with 16 for general category. अगर आपकी rank 240 के नीचे है, then Guru Nanak Dev University is a very good, you can join there. Guru Jambeshwara, Utkal University and Central University of Jammu, all those three are among the center universities of India, and these institutions are offering around, let's say Guru Jambeshwara University is actually offering around 30 seats, out of which 16 are for general category, and if you are having a rank of 240 to 255 in between, you can actually go there and they will be happy to have you. Similarly, Utkal University Bhubaneswar is actually offering around 25 DBT sponsored seat. Out of 25, we have 13 seats for general category. If you are having a rank of less than 270, Utkal is a very good choice. Utkal University is a very good choice. Central University of Jammu, this time they actually have a very beautiful, very developing MSc biotechnology program. Last year से I heard that it has been started, और उसके जो results हैं, they are fantastic. So this time this university is offering around 10 seats, and out of 10 seats, 6 seats are for general category. If you are having a rank of less than 275, then Central University of Jammu is a very good choice. Similarly, Shri Mata Vaishno Devi University in Jammu only are offering 10 seats. Out of those 10, 6 are for general, rest for the non-general categories. If you are having a rank of less than 280, Shri Mata Vaishno Devi is a very good choice. One can join. We have Guru Angad Dev Vet and Animal Science University, Ludhiana. Now, this university is among very special university which allows you to go into veterinary sciences. MSc veterinary sciences one can do. This time, this university is offering around 10 seats. Out of those 10 seats, 6 seats are for general category and rest for the non-general. If you are interested in masters in veterinary sciences and you have a rank less than 285, Guru Angad Dev Vet and Animal Science University, Ludhiana is among the favorites. University of Rajasthan, Central University of Rajasthan is also offering around 10 DBT sponsored seat with 6 seats in general category and 285 to 290. If you are having a rank, आप बहुत easily Rajasthan University, Central University Rajasthan में admission ले सकते हैं. University of Jammu, which is a state university and not like the Central University of Jammu, is offering around 30 seats. These 30 seats, 16 seats are again for general and rest are for the non-general category. If you are having a rank of less than 305, University of Jammu is a very good choice for master's program. Then we have Kalikote University, Behrampur. This time they are offering 10 seat, 10 DBT sponsored seat with 6 seats general category. If you are having a rank of less than 315, you can actually apply there and there will be high chances that you will getting into. Guru Ghansidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh, this time is offering around 10 seats, DBT sponsored 10 seats with the 6 seats for general category, 2 for SC and 2 for OTH. If you are having a rank of less than 320, अगर आपकी rank 350 के नीचे है, then Guru Ghansidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh is not a bad choice. It's a very good choice. Then we have University of Kashmir, Srinagar. Is this time they are offering around 20 seats. Of Kashmir, तो है ही beautiful. University of Kashmir, Srinagar is actually offering around 20 seats. So you can actually go there, visit the place, visit the university among the top. If you are having a rank of less than 335, you can choose this university. Then we also have National College, Tiruchirappalli, Tamil Nadu. This time National College is offering around 10 DBT sponsored seat with 6 general category and rest are SC and OTH. If you are having a rank of 340,
And less than that, one can go with National College. It's a very good college, very famed. One can have a very good exposure to various techniques there, and so the last two we have shortlisted is Ramadevi Women's University, Bhubaneswar, and GIT University, Gunupur, Odisha. They both are offering around 10 seats. And if you are having a rank of less than 355, these two institutions are of your choice. There's no doubt in it. ये तो बात हो गई हमारे एक्सपीरियंस और स्टूडेंट के प्रेफरेंसेस, पास्ट प्रेफरेंसेस को देखते हुए, प्लस द रिम्फ रैंकिंग। ध्यान रहे कि हमने यहाँ पर सारे यूनिवर्सिटीज को मेंशन नहीं किया है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये एक सजेशन है हमारे साइड से, विज्ञानगर फैमिली से, जो हमने अपने पास्ट एडमिशन करिकुलम, पास्ट एडमिशन पैराडाइम को लेके हमने एक लिस्ट बनाया जहां पर ये इंस्टीट्यूट टॉप पे थे। जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंस्टीट्यूशन अच्छे नहीं है। वो इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे हैं। जैसा कि मैंने बोला कि निर्फ रैंकिंग वाली लिस्ट आप जरूर फॉलो करें, वहां देखें कि यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग में पार्ट लिया है कि नहीं लिया। अगर कोई यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पार्ट ले रहा है, इट मीन्स दैट इट इज एनीवे अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। अब ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए उन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। Again, to make sure that this list that we are suggesting is a suggestive reference for making choices based on the admission made in past academic sessions. It is not a very absolute priority list, but a student can get an idea from the list this and the NIF ranking वाली list जो विज्ञान घर ने अभी आपको प्रेजेंट की। We understand that there are certain biasness towards natural affinity. For example, अगर मैं यूपी में हूं तो मैं चाहूंगा कि मुझे यूपी की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। आई डोंट वांट टू लीव माय होम, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बीएचयू को, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को फॉलो करना चाहूंगा इंस्पाइट ऑफ हैदराबाद यूनिवर्सिटी। वो सारे चॉइसेस वो आप सब पे भी हैं। इट्स जस्ट दैट हमने आपको प्रेजेंट किया कि ओवरऑल पूरे इंडिया में यूनिवर्सिटी का क्या स्टेटस है, स्टूडेंट्स का रैंकिंग और यूनिवर्सिटी के अपटेक किस तरह से मैटर करते हैं, और कौन सी रैंक वाले स्टूडेंट को कौन सा यूनिवर्सिटी हाई चांसेस है कि उसको एडमिशन वहां मिल पाए। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपके दोस्त, आपके कॉलीग्स, आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स इससे इंस्पायर हो सके और अपने फर्दर जो प्रेफरेंस लिस्ट है उनमें बहुत ही माइंडफुलनेस के साथ चॉइसेस को फिल कर सकें। I thank you on the behalf of Vigyangar family. Please like and subscribe and hit the bell icon. I'm sure you will going to make the right choice after seeing the video. Like करें, subscribe करें. Thank you so much.